हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी, तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट बी का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला गया है। आ डीलर एक्स इन यूपी सप्लाइज गुड्स या सर्विसेज वर्थ 15,000 टू सम अदर डीलर वाई। तो यहाँ पे सिंपल से क्या बोला गया है, सॉल्यूशन पार्ट हम लोग उसका देख रहे हैं। डीलर वाई इन द सेम सिटी। देखो एक मेरा क्या है, एक डीलर एक्स है, एक्स ये कहाँ का है, हापुड़, मतलब ये यूपी में है। कहाँ पे है ये, यूपी। ये डीलर एक्स, तो डीलर एक्स से सप्लाई हो रहा है हमारे गुड्स या सर्विस का, कहाँ सप्लाई हो रहा है, डीलर वाई। एंड ये जो भी हो रहा है यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये कैसा हो रहा है, सेम सिटी। जब सेम सिटी होगा तो यहाँ पे हमारा स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। जब हमारा स्टेट चेंज नहीं होता है तो ये हमारा इंट्रा स्टेट केस होता है। जब हमारा इंट्रा स्टेट केस होता है तो इसमें क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। एंड जब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट करते हैं, जो हमें जीएसटी का रेट गिवन होता है उसका हम लोग हाफ यूज करते हैं। एंड अब आगे पढ़ते क्या बोला गया है। नाउ द डीलर वाइज सप्लाइज द सेम गुड्स या सर्विसेज टू डीलर जेड। अब इसने डीलर वाई ने क्या किया, जो डीलर एक्स से गुड्स या सर्विसेज क्या किया है, परचेज किया, फिर उसको क्या कर रहा है आगे और सप्लाई कर रहा है। किसको सप्लाई कर रहा है, डीलर जेड। कहाँ पे है डीलर जेड, ये कलकत्ता। ओके, अब इसने इसको क्या किया है, आगे सप्लाई कर रहा है और आगे क्या बोला गया है, इन कलकत्ता एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो यहाँ से देखो कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक के हो रहा है, ठीक है। तो डीलर वाई को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 का कितने प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 20,000 का इसको क्या हो रहा है, डीलर वाई को प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड हमको क्या करना है, आउटपुट एंड इनपुट टैक्सेस फॉर द डीलर वाई। हमें डीलर वाई का क्या क्या निकालना है, इनपुट टैक्स निकालना है एंड आउटपुट टैक्स निकालना है। एंड दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें, नेट जीएसटी पेबल बाई डीलर बी। तो डीलर वाई ने, यहाँ पे क्या लिखा हो, डीलर वाई नेट जीएसटी पेबल बाई डीलर वाई। तो डीलर वाई ने कितनी जीएसटी पे की है ये हमें बताना है। एंड देखो यहाँ पे हमें क्या निकल, किसके थ्रू निकालना है, डीलर वाई के थ्रू निकालना है। एंड अब ये डीलर वाई, तो यहाँ पे हमने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट वीक के इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, जब डीलर वाई क्या करेगा, ये जब ये सेल करेगा, जब इसके थ्रू हम लोग जीएसटी निकालेंगे, तो इस जीएसटी का क्या नाम होता है, आउटपुट जीएसटी। जब वो सेल करेगा, इसके थ्रू हम लोग जीएसटी जो निकालेंगे उसका क्या नाम होता है, आउटपुट जीएसटी होता है। एंड जब ये डीलर वाई किसी से परचेस कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, परचेस कर रहा होगा, जब इसके थ्रू हम लोग टैक्स निकालेंगे तो इस टैक्स का क्या नाम होता है, इनपुट टैक्स नाम होता है। ओके, देखो ये डीलर वाई है, ये इससे क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। ये डीलर वाई है, डीलर जेड से क्या कर रहा है, डीलर जेड को ये सेल कर रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग जो जीएसटी निकालेंगे उस जीएसटी का क्या नाम होगा, मेरा आउटपुट जीएसटी नाम होगी। एंड ये क्या है कि मेरा परचेस कर रहा है, इसके थ्रू निकालेंगे जीएसटी, तो इस जीएसटी का क्या नाम होगा, मेरा इनपुट टैक्स ही होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस डीलर एक्स का सेलिंग प्राइस कितने का है, ये 15,000 का है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15,000 डीलर एक्स टू डीलर वाई। एंड इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20,000 का हो रहा है। तो डीलर वाई का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर एक्स कितना है हमारा, 15,000 है। एंड और तो यहाँ पे और क्या गिवन है, द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज इज 28%। तो हमें कितना यूज करना है, रेट 28% यूज करना है। तो यहाँ पे तुमको डीलर एक्स का ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। डीलर वाई का ये क्या आएगा, या तो हम इसको क्या कहते हैं, परचेज प्राइस, परचेज बोल दे, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर वाई। तो डीलर वाई का कॉस्ट प्राइस कितने का होगा, ₹15,000। ये हमारा हो जाएगा।
कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर वाई हमारे कितना होगा 15,000 हो गया। ये भी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग परचेस। ठीक है, अब हम लोग देखो ये मेरा क्या है यहाँ पे हमारी जो सिटी क्या हो रही है सेम सिटी है। क्या बताया गया यहाँ पे ये सेम सिटी है। जब सेम सिटी हो तो अभी मैंने बताया था ये हमारा इंट्रा स्टेट केस है। जब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे सीजीएसटी निकालेंगे एंड आईजीएसटी निकालेंगे। ठीक है, देखो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, अब सेलिंग प्राइस इसका निकाल लेते हैं। देखो प्रॉफिट ऑफ वाई कितना गिवन हमें 20,000। इसको बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये वाले केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग क्या निकालेंगे सीजीएसटी निकालेंगे। क्या होगा मेरी सीजीएसटी रेट कितना गिवन है 28%। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा मेरा 14% ऑफ किस पे लगाएंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस 15,000। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 14 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ये हमारा 15,000 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे 20 से हमारा 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं इसका 14 5 से हमारा कितना होता है 17 होता है। ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 17 20। तो हमारे कितना आएगा सीजीएसटी 7,000 हो गया। एंड अब हम लोग क्या निकालेंगे एसजीएसटी निकालेंगे। एसजीएसटी 14% ऑफ जो सीजीएसटी यानी एसजीएसटी तो ये हमारे क्या होता है सेम होता है। तो ये भी हमारा कितना निकल आएगा 7,000। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ये देखो ये डीलर वाई का क्या परचेस प्राइस है, इसके थ्रू जो जीएसटी निकालेंगे इस जीएसटी का क्या नाम होगा इनपुट। तो क्या लिखेंगे हम लोग इनपुट टैक्स फॉर डीलर वाई कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे क्या निकल आएगा इनपुट टैक्स निकल आएगा। तो सीजीएसटी हमें कितना गिवन है 7,000 प्लस 7,000 ऐड कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 14,000। ये हमारा क्या आ गया इनपुट टैक्स फॉर डीलर वाई, यहाँ पे ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कब निकालेंगे जब हम डीलर वाई का क्या निकाल देंगे सेलिंग प्राइस। तो निकालते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ डीलर वाई का प्रॉफिट कितना, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे डीलर वाई लिखोगे पूरा कितना 20,000 रुपीज 20,000। एंड अब क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर वाई। आप पूरा लिखोगे डीलर वाई क्या होता है मेरा कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड कर दें हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर दे तो हमारा निकल आएगा। तो ऐड करते इसमें तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है इसका 15,000 प्लस 20,000 प्रॉफिट हो रहा है ऐड कर देंगे तो कितना जगह हमारा ये 70,000 रुपीज 70,000। ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। तो इसके थ्रू हम लोग निकालते हैं जीएसटी। तो जीएसटी का क्या नाम होगा आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर वाई। कितना रेट हमें गिवन है 28%। इसमें हम लोग पूरा यूज करेंगे 28% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हमारा 17,000 70,000 हो गया। ये 28 अपॉन ये 100 मल्टीप्लाई में 70,000। ये 20 से हमारा क्या हो जाएगा 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं देखो 28 को 7 से 7 8 जा 56 7 2 जा 14 5 ऐड कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू 196 कितने जीरो है 20 तो 19,600। ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना था इनपुट एंड आउटपुट। ये हमारे क्या निकला इनपुट टैक्स निकल गया एंड ये हमारा आउटपुट टैक्स आ गया। यहाँ पे आप आउटपुट टैक्स कर दो जो हमसे कहा गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है नेट जीएसटी पेबल बाय डीलर भी। ये हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हमने निकाल आउटपुट टैक्स में से हम लोग क्या करेंगे इनपुट टैक्स को सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को हम लोग सेपरेट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखो सेकंड पार्ट करते हैं क्या बोला गया है नेट जीएसटी पेएबल
बाई डीलर वाई, पेबल बाई कैपिटल वाई। तो क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट टैक्स कितना है 19,600। इनपुट टैक्स हमारा कितना है 14,000। ठीक है, कितना है हमारा 40। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो हमारा आएगा 5,600। ये हमारा क्या आ जाएगा नेट जीएसटी पेबल बाई डीलर बाई। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, कंसल्टेंसी सर्विसेज वॉट ₹15,000 आर ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर एट द रेट ऑफ जीएसटी 18%। क्या कहा गया इसमें, जो कहा गया पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। मेरा जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है 15,000 का, कहाँ से हो रहा है दिल्ली टू कानपुर, सॉरी दिल्ली टू कोलकाता हो रहा है। क्या हो रहा है दिल्ली टू कोलकाता। ये हो रहा है हमारा कितने का हो रहा है 15,000 का। ट्रांसफर कितने का हो रहा है 15,000 का हो रहा है, ₹15,000। और आगे क्या बोला गया एट द रेट ऑफ जीएसटी 18% एंड देन फ्रॉम कोलकाता टू नैनीताल। कोलकाता टू क्या हो रहा है नैनीताल ताल विद प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है कोलकाता को 20,000। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20,000। एंड फिर यहाँ से इसको इसको क्या करेगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15,000 में 20,000 हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा कोलकाता का क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एंड क्या बोला गया है एट द सेम रेट ऑफ जीएसटी। रेट जीएसटी का रेट क्या होगा हमारा सेम ही रहेगा। फाइंड द आउटपुट टैक्स एट, हमको क्या निकालना है यहाँ पे आउटपुट टैक्स निकालना है। ओनली फॉर क्या निकालना है आउटपुट टैक्स। किसका किसके लिए निकालना है दिल्ली के लिए निकालना है, सेकंड पार्ट में कोलकाता के लिए निकालना है, थर्ड पार्ट में क्या करना है नैनीताल के लिए निकालना है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है आउटपुट टैक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस। तो हम लोग यहाँ पे देखें दिल्ली का निकालना है। देखें दिल्ली किस सेलिंग कहाँ कर रहे हैं, देखो दिल्ली जो है कोलकाता को सेलिंग कर रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग जीएसटी निकालेंगे। इस जीएसटी का क्या नाम होगा मेरा आउटपुट टैक्स हो जाएगा। एंड कोलकाता, देखो कोलकाता क्या कर रहा है सेलिंग कर रहा है किसको नैनीताल को कर रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग जीएसटी निकालेंगे, इसका भी नाम क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब नैनीताल की बात करते हैं। देखो जो नैनीताल है ये कहीं पे देखो कहीं आगे सेल नहीं कर रहा है। क्या ये सेल कर रहा है, नहीं सेल नहीं कर रहा है ये। तो इसका हमारा आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, इसका आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ₹0। क्यों हो गया इसका 0, क्योंकि ये सेल नहीं कर रहा है। हम लोग आउटपुट टैक्स कहाँ निकालते हैं सेलिंग प्राइस के लिए निकालते हैं। तो मेरा थर्ड वाले का आंसर क्या आ गया, इसका आउटपुट टैक्स हमारा 0 हो गया। ये किसका आंसर हो गया हमारा थर्ड वाले का हो गया, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस नहीं है। एंड अब फर्स्ट वाले का देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो लिखेंगे हमने सेलिंग प्राइस ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 15,000 है। किसको सेल कर रहा है कोलकाता को सेल कर रहा है। तो ये हमारा इंटर स्टेट केस है। जब इंटर स्टेट केस होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे आईजीएसटी निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली निकालते हैं तो दिल्ली। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। किसके लिए निकालना है एट दिल्ली। कितना कि मैंने 18% ऑफ 15,000। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आएगा हमारा 18 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 15,000। 30 से 20 से हमारे यहाँ पे 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 5 8 से हमारे कितना होता है 40, 549 हो जाएगा हमारा ये। एंड ये कितना है 50,000, कितने जीरो बचे 20। तो हमारे कितना है कि ₹9,000 हमारे क्या आ गया आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। ये हमारे कितना आ गया 9,000 आ गया। अब हमको क्या निकालना है कोलकाता का क्या निकालना है आउटपुट टैक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें कोलकाता के लिए क्या निकालना पड़ेगा इसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ देखो कोलकाता का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं
तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सेलिंग, दूसरा पार्ट करने वाले हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ कोलकाता। सेलिंग प्राइस हमारा कोलकाता कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितने का है, 15,000। कोलकाता ने क्या किया है, इससे 15,000 में परचेस किया है एंड 20,000 का क्या लिया, प्रॉफिट लेके नैनीताल को सेल कर दिया है। तो उसका सेलिंग प्राइस ऑफ कोलकाता कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे कितना है, 20,000। ऐड कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 17,000। यहाँ तक के हो गया। एंड हमको यहाँ पे क्या निकालना है, आउटपुट टैक्स। क्या निकालना है, इधर सॉल्व कर देते हैं, जगह नहीं। तो आउटपुट टैक्स एट कोलकाता, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो कितना हमें गिवन है, 18%। तो क्या लिखेंगे, 18% ऑफ 17,000। सेलिंग प्राइस हमारा इसका कितना है, 17,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 17,000, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 7 से मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, कैरी लगा 5, 7 5 12 हो जाएगा, 126। तो कितने जीरो आएंगे, 1 और 2। तो कितना आ गया हमारा, 12,600 आ गया। ये मेरा क्या आ गया, सेकंड पार्ट हो गया। एंड थर्ड पार्ट क्या होगा मेरा, मैंने इसका बताया हुआ, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये सेल नहीं कर रहा है। आउटपुट टैक्स एट नैनीताल इक्वल टू रुपीज। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, द मार्क द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का क्या है, मार्क प्राइस है कितने का, 6,000। तो अ होल सेलर सेल्स इज टू अ डीलर एट 20% डिस्काउंट। एंड अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो होल सेलर है उसको क्या कर रहा है, एक डीलर को सेल कर रहा है, उसको कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20%। किस पे, जो मार्क्ड प्राइस, कोई आर्टिकल है उस पर हमारा क्या आएगा, मार्क्ड प्राइस है कितने का, मार्क 6,000 का है। तो ठीक है, तो होल सेलर क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, उसको डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। द डीलर फर्दर सेल्स। अब जो डीलर ने क्या किया, होल सेलर से परचेस कर लिया, फिर अब डीलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है टू द कस्टमर। तो क्या बोला गया, द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब वो आर्टिकल प्राइस, मार्क प्राइस में कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% दे रहा है ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो इफ द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज इज 18%। क्या बोला गया यहाँ पे, रेट ऑफ जीएसटी कितना, ईच स्टेज में कितना है हमारा, 18% है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। ये हमें बताना है यहाँ पे। देखते इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, होलसेलर है, सेलर, ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, डीलर को। डीलर ने क्या किया है, इस होलसेलर से परचेज कर लिया, फिर डीलर क्या कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर। कस्टमर को फिर से क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। देखो यहाँ पे होलसेलर से ये डीलर को, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस हमारा कितना है, क्या लिखा हो, मार्क्ड, एमपी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मार्क्ड प्राइस। ये मार्क प्राइस हमारे कितना है, 6,000 है, ओके। एंड डिस्काउंट इसको कितने का दिया जा रहा है, 20%, ठीक है। अब ये डीलर क्या कर रहा है, कस्टमर को सेल कर रहा है। एंड मार्क प्राइस तो हमारा वही है, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एंड अब इसको डिस्काउंट कितना गिवन है, इसको कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%, ठीक। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमको यहाँ पे जीएसटी का रेट कितना गिवन है, 18%। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। तो डीलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जो डीलर है, तो डीलर ने कितना अमाउंट टैक्स जो है गवर्नमेंट को पेड किया है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम लोग,
आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा। देखो ये डीलर के लिए। अब यहाँ पे आउटपुट एंड इनपुट कब आएगा, जब ये डीलर जहाँ पे क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा, उसके थ्रू जो हम लोग जीएसटी निकालेंगे उसका क्या नाम होगा, आउटपुट। एंड जो डीलर होगा जिससे क्या कर रहा होगा, परचेस कर रहा होगा, इसके थ्रू हम लोग जीएसटी निकालेंगे, इसका क्या नाम होगा, इनपुट। हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, डीलर का क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ पे हमें डिस्काउंट गिवन है, तो डिस्काउंट कितना था हमें, 20%। ठीक है, तो हम लोग डिस्काउंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 20% ऑफ 6000, तो 20 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा, ये 6000। 20 से हमारा 20 कैंसिल, 2 6 12 हो गया, कितने जीरो, 20। ये हमारे डिस्काउंट वैल्यू आ गई। हमको निकालना है क्या, डीलर का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, देखो कॉस्ट प्राइस क्या है या फिर परचेज प्राइस के बात एक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर। तो डीलर का हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे मार्क प्राइस हमारे कितना है, 6000, डिस्काउंट वैल्यू हमारी कितनी है, -1200। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 20 से 20 हो गया, ये हमारा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो हमारे क्या बचेगा यहाँ पे 8। एंड यहाँ पे अभी 5 में से 1 जाएगा तो हमारे क्या बचेगा, ये 4। सब यहाँ पे हम लोग रुपीज। तो डीलर वाई को कॉस्ट कितने का पड़ा, 4800 का। इसको क्या पड़ा, इसको कॉस्ट पड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे क्या निकाल देंगे, जीएसटी निकाल देंगे। जो इस पे जीएसटी निकालेंगे इसका क्या नाम होगा, देखो ये डीलर क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा टैक्स हमारा इनपुट टैक्स आएगा, इनपुट टैक्स फॉर डीलर। डीलर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, कितना गिवन है हमें, रेट 18%, 4800। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते क्या हो जाएगा, ये 18 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 4800। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, किसका किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 को 48 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, और 32 में 6 ऐड करेंगे, 38 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में ये 48 ऐड कर देंगे, 4 8 8 16, 4 से 7 8, कितना आ गया मेरा, 864। ये क्या आ गई, मेरी इनपुट टैक्स आ गई, ₹864। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट टैक्स फॉर डीलर आ गया। डीलर के लिए हमारा क्या आ गया, इनपुट टैक्स आ गया। अब हमको क्या निकालना है, आउटपुट टैक्स निकालना है। तो आउटपुट टैक्स कैसे निकालेंगे, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम लोग इसका निकालते हैं। एंड यहाँ पे देखो डिस्काउंट कितना गिवन है, 10% गिवन है। ठीक है, तो इसका हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकाल, पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे डिस्काउंट। कितने गिवन है, 10% ऑफ मार्केट प्राइस कितना है हमारा, 6000। क्या हो जाएगा, 10 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 6000। 20 से 20 कैंसिल आउट, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 600 आ जाए, कितने रुपीज आ गया हमारा ये, 600 आ गया। ठीक है, एंड अब क्या करेंगे हम लोग, इसका यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर। तो डीलर ने इसको कितने का सेल किया, तो क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 6000 में से क्या हो जाएगा, 600। जो देखो जो डीलर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कस्टमर का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 0, 10 में से 6 जाएगा 4, तो 5400 क्या आ गया, डीलर का हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम लोग क्या निकल, देखो हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया, अब हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स फॉर डीलर कितना हमें गिवन है, 18%, 18% ऑफ
5400। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 18 अपॉन का ये 100 मल्टीप्लाई में 5000 ये 400। टू जीरो से हमारा ये 2 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करा देंगे 54 का 18 से, 8 4 जा 32, 8 5 से 40 एंड 43 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 54। ऐड कर देंगे 2 4 3 7 5 4 9, तो कितना आ गया हमारा 972। ये आ गया हमारा रुपीज। ये क्या आ गया हमारे डीलर का, क्या आ गया आउटपुट टैक्स फॉर डीलर कितना आ गया 972। अब हमको निकालना है क्या यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, दी अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर, पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। ये हम लोग पूरी लैंग्वेज लिख देंगे, टू द गवर्नमेंट। क्या होगा इक्वल टू, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, हम लोग इसमें ये कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट कितना है, आउटपुट टैक्स 972 माइनस कर देंगे क्या, इनपुट टैक्स। हमने इनपुट टैक्स कितना निकाला है 864, 864। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये मेरा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो हमारे क्या बचेगा 8, 6 में से 6 जाएगा हमारा 0, 9 में से 8 जाएगा हमारा क्या बचेगा 1। तो ₹108 ये हमारा क्या आ गया। तो इसने डीलर ने क्या किया, गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पेड किया, ₹108 क्या किया पेड किया। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अगर मैं यहाँ पे कोई अगर नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।